उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा स्टेटहुड के चक्कर, लेकिन बीजेपी से इलाक नहीं करूंगा। मैं तो उनको याद दिला दूं, क्योंकि उनको डिमेंशिया हो गया, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये वही उमर अब्दुल्ला है, उसने अपनी सियासत की पारी बीजेपी और आरएसएस का मंत्री के रूप में शुरू की है, जब वो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स था, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स था। किसके राज में? बीजेपी और आरएसएस। तब भी बीजेपी फासिस्ट थी और आज भी फासिस्ट है, या राइट विंग है, तब भी थी आज भी थी, कुछ नहीं बदला। ये वही बीजेपी उमर अब्दुल्ला है। जब गोधरा कांड हुआ तब ये मिनिस्टर था, तब मजे ले रहा था। तो हमको ये दोगली चालें मत बताओ। हम एक बार बेवकूफ़ बन गए, दो बार बन गए, हम गधे नहीं हैं। बेवकूफ़ बन गए लेकिन गधे नहीं हैं। अब वो तय करे। मैं खुला चैलेंज फिर करता हूं, वो जैसे आप बैठे वो बैठे, वो मेरे सवालों का जवाब दे या मैं उनके सवालों का जवाब दूं। आज हम ओपन चैलेंज करते हैं। बहुत हो गया। पहले तो वो छोड़ो, ये पुरानी बातें हैं। नई बात तो परसों की है ना, आरएसएस का आइडियोलॉग है सीपी राधाकृष्णन, विप जारी कर दी उसने। अच्छा चलो ये छोड़ दो, उसको पूछो, बोलो सैफुद्दीन से उसको क्यों पार्टी से निकाला? क्योंकि उसने नहीं माना आपका फरमान, आरएसएस और बीजेपी को वोट देना। ये बात सच है ना, ये तो आप भी जानती हैं। उसको भी छोड़ो, अब अपने वादे पे रहो। आपने वादा किया मैं पीएसए हटा दूंगा, हट गया पीएसए। आपका तो जो लेजिस्लेटिव मेंबर है, एमएलए, जेल में है पीएससी की वजह से। आपने कहा मैं 12 सिलेंडर दे दूंगा, आपने तो लिए होंगे शायद, हमने तो नहीं लिए। आपने कहा फ्री पावर दूंगा, वो भी ले लिया। आपने कहा जी हम 1 लाख नौकरियां देंगे, यहाँ तो एक नौकरी नहीं मिली। आपने कहा हम 75,000 रुपये जो यहाँ हमारी बच्चियाँ हैं जो मैरिजेबल एज की, उनको हम देंगे। किसको मिला? अब एक दिखा दो। अब फ्री बसेस कर दी शहर में औरतों के लिए। वो कितना है बर्डन? 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया साल का। तो हमें गधा मत बनाओ। आप लोगों ने अपनी तनख्वाह 1.5 लाख से सीधा 3 लाख कर दी, तब सब चलनी थी। जब अब आवाम को देने की बारी है तब आपको नहीं चलती है। ये देखो, इनके खून में, इनके डीएनए में डिफेक्ट है। मैं आपको सही बात बताऊं, इसका जो दादा था शेर कश्मीर, वो मुखबिर कश्मीर था, ठीक है ना, वो मुखबिर था। ये आपको बताता कोई नहीं है, डरते थे लोग। लेकिन मैंने आपको कहा, मेरा उसूल है दिन को दिन और रात को रात कहना। ये वही शेख अब्दुल्ला है जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज पे पेरोल पे था। उसको पूछो क्यों था, क्यों अंग्रेज से शादी की, नीडो से, है ना। उसके बाद उसको पूछो, उसके बाप ने, उसके दादा ने कहा राजशुमारी हो गई, राजशुमारी। अब वो अल्लाह के पास भी प्यारे हो गए, कर दी राजशुमारी। उसके वालिद ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा हम जी ऑटोनॉमी लाएंगे, ले ली आपने ऑटोनॉमी। अब इस साहब ने कहा कि मैं फ्री गैस दूंगा, फ्री वो दूंगा, फ्री ये दूंगा। हमको मिला ठेंगा और हमको आज लगता है हमको ठगा गया है, लूटा गया है, हमारी असमत उतारी गई है। ये मैं आपको छोटी बात बता दूं, परसों में किसी टॉप एजेंसी के लोग आए थे मुझसे मिलने। जब 2010 में हालात खराब हुए तो यही चीफ मिनिस्टर था उमर अब्दुल्ला। तो हालात खराब हुए तो अगर फायर मारते तो ज़्यादा कैजुअलिटी होती, तो ऑप्शन मिले। एक मिला पैलेट इंजरी, पैलेट गन्स, और दूसरा मिला इनडिप्लेबल कलर। तो एजेंसीज ने कहा साहब अगर आप पैलेट इंजरी करेंगे लोग अंधे हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। तो तरीका है, इनडिप्लेबल कलर होता है, वो गन से एक रंग मारेंगे, तो वो रंग मुंह पे लग गया, बालों पे लग गया, हाथ पे लग गया, तो वो रंग 6 महीने तक नहीं उठेगा। तो जिसने भी उपद्रव किया हो, पत्थरबाजी की हो या जुलूस निकाले हो, उनको निशानदेही हो जाएगी। वो घर से निकले वो पकड़े जाएंगे, पुलिस उनको पकड़ेगी। उमर ने कहा नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, आप पैलेट इंजरी से उनको खत्म कर दो। यही वही उमर अब्दुल्ला है जिसके 18,000 लोग पीएससी में डाले। आज ये कश्मीर की बात की, और जो मैंने कहा, मैंने अभी उस वक्त कहा कि रहीम राथर क्या क्या चोरियां करता है, कितने उनके अमेरिका में उनके घर हैं, नॉर्थ कैरोलिना में मैंने टैक्स रिसिप्ट दिखाई, मैंने उनके दुबई की प्रॉपर्टीज़, कतर की प्रॉपर्टीज़, तेलंगाना में उनकी इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 5,000 करोड़ बताई। और आपको जान के हैरानी होगी कि सीबीआई ने हिलाल राठौर को अरेस्ट किया और वो सारे सबूत मेरे सही निकले।